हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गाना बजाना। आज मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। अब इसके सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। अब इसमें जैसे है, पहला है हमारा बेतहाशा। बेतहाशा मतलब असीमित। पिपुही, पिपुही मतलब छोटी बांसुरी। पिपहरी, नरकट मतलब पतली गांठदार बेंत। इजाद मतलब खोज। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। मुंगरी, मुठियादार लाठी। लाठी यानी डंडा। बेशी, ज्यादा। अधिवास, आकर, बसने वाला। अब ये तो हो गए हमारी शब्द वाटिका, यानी हमारे ये कठिन शब्द और जिसके ये अर्थ हो गए। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। अब संजाल में हमारा प्रश्न क्या है? पाठ में आए हुए बाजों के नाम। अब इस पाठ के अंदर कौन कौन से बाजों के नाम आए हैं, तो वो हमें इन चारों में लिखने हैं। तो जैसे ढोल, पिपुही, वीणा, झुंझुना या फिर राजा। तो ये इस टाइप के जो राजा, जो बाजा, मतलब जैसे ये जो इस टाइप के हैं, ये चार ऐसे ही हमको यहाँ पर चार। इसके अलावा भी जो इसमें पाठ में आए हुए हैं, जैसे कि ये है चीन का, चीन के बाजे का नाम है राजा। तो ये चीन का जो बाजा, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर ये एगलोग भी ये लिख सकते हैं, जो कि कहाँ का है? हमारा जापान का है। फिर इसके बाद सारंगी भी लिख सकते हैं हम, सितार भी लिख सकते हैं। यानी हम इस पाठ के अंदर जो भी वाद्य यंत्र आए हैं, उनके कोई भी चार के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है ढोल, पिपुही, वीणा और झुंझुना। ठीक है। अब ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। अब जैसे मरिम्बा और राजा। अब राजा की जानकारी तो ये गई, जैसे चीन के ऐसे एक बाजे का नाम। ऐसे की जगह पर हम क्या लिख देंगे कि एक। तो चीन के बाजे का नाम क्या है? राजा है ना। और ये कैसा है कि ये एक काठ का तख्ता लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मार कर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो गई? जानकारी किसके विषय में हो गई? राजा के विषय में। ऐसे ही यहाँ पर मिरिम्बा का हो गया। जैसे मैक्सिको में जो काठ का वाद्य यंत्र है, उसका नाम क्या हो गया? मिरिम्बा। तो मिरिम्बा उस पर, अब इसकी विशेषता क्या है, कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं, यानी कैसे बजाया जाता है ये? तो उस पर एक साथ ही चार चार आदमी तक बजा लेते हैं। यानी वो जो काठ का बाजा है वो इतना बड़ा है कि उसको एक साथ चार चार आदमी बजा लेते हैं। तो ये हमारा मिरिम्बा का हो गया। ठीक है। ऐसे ये हमारा इन दो प्रश्नों का उत्तर हो गया। लिखो। अब तीसरा प्रश्न हो गया। अब लिखना क्या है हमें? बाजा गाने को बना देता है कैसा? भड़कदार। भड़कदार यानी जब ढोल वगैरह बजता है तो वो अपने आप आवाज ज्यादा हो जाती है, तो वो हो जाता है भड़कदार। और दिलचस्प। दिलचस्प क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर कहीं बाजा बज रहा हो तो अपने आप उत्सुकता मन में जगती है कि वहां पर क्या हो रहा है, और इसलिए उसको हम बोलते हैं दिलचस्प। तो भड़कदार और दिलचस्प। जापान के तार वाले बाजे, पर जापान में जो तार वाले बाजे प्रयोग किए जाते हैं उनका क्या नाम है? एक का नाम है सितार, जो हमारे भारत में भी प्रयोग होता है, और सारंगी। सारंगी भी हमारे भारत में प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा है यहाँ पर भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में शब्द बनाओ। ये है हमारा शब्द समान। इसमें हमें उपसर्ग युक्त शब्द, यानी उपसर्ग, कोई उपसर्ग जोड़कर एक शब्द बनाना है, और फिर इसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर एक शब्द बनाना है। तो हमने समान में पहले अ जोड़ा, ये अ।
तो हमारा शब्द बन गया असमान। फिर हमने समान में ता जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया समानता। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है हमारा दूसरा शब्द है सुर। सुर में हमने अ जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया असुर। अ उपसर्ग है ये, तो अ उपसर्ग जोड़ने से वो शब्द बन गया असुर। और सुर में हमने ईला प्रत्यय जोड़ा है तो ईला प्रत्यय जोड़ने से हमारा शब्द बन गया सुरीला। तो ये शब्द हो गया हमारा सुरीला। अब पाठों में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब पाठ में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं, तो इस पाठ में से जैसे कि ये कोई सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं इसको। पहले हमने शब्द लिखा, फिर हमने उसका वाक्य प्रयोग किया कि कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। तो कोई मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया, तो ये हमारा कोई बच्चा रो रहा है, ये हमारा उसका वाक्य प्रयोग हो गया। ऐसे ही इसमें से आपको शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को छांटना है और उसके बाद उसे लिखना है। अब जैसे कि ये आप भी हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में फिर हमें इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आप कैसे हो, तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। तो इसी तरीके से और भी शब्द आप इसमें से छांटकर, सर्वनाम शब्द छांटकर उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, उपयोजित लेखन में अपनी मातृभाषा के समाचार पत्र की 10 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करो। आपकी मातृभाषा अगर मराठी है तो आप मराठी का पेपर लीजिए, उसमें जो एक समाचार लीजिए, न्यूज़ लीजिए और उसमें से वो न्यूज़ को आप हिंदी में लिखिए। ऐसे ही अगर आप गुजराती हैं या गुजराती हैं या बंगाली हैं, पंजाबी हैं, आप जिस भाषा के हैं उस भाषा का समाचार पत्र लेकर उसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। इसका प्रश्न का मतलब ये है। अब ये हमारा आ गया स्वयं अध्ययन। भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की संक्षिप्त जानकारी लिखो। संक्षिप्त यानी छोटे रूप में हमें जानकारी लिखनी है किसकी, भारतीय संगीत की। कि भारतीय संगीत की क्या विशेषता है, ये इस प्रश्न में हमको लिखना है। अब ये प्रश्न का उत्तर हो गया इधर, भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की संक्षिप्त जानकारी लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन में रचा बसा है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हमारे यहाँ संगीत होता ही होता है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है। प्राचीन काल से लेकर आज तक आते आते भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वामी हरिदास, यानी ये इतिहास कैसा कि इस संगीत में किस किस का योगदान रहा है, तो स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो आदि के नाम अमर हैं यानी जो अब तक लिए जाते हैं। तब से लेकर अब तक अनेक गुणी कलाकारों ने इस परंपरा को समृद्ध किया है। अनेक गुणी कलाकार जैसे लता मंगेशकर वगैरह हो गए, तो इन लोगों ने अब इसको और भी समृद्ध किया है और आज भी समृद्ध करते जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 2 प्रकार प्रचलित हैं, यानी ये 2 प्रकार का होता है भारतीय संगीत। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और
दूसरा कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सारे देश में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत प्रचलित है। यानी कि जो भारतीय संगीत है वो तो पूरे देश में मतलब बजाया जाता है, लेकिन जो कर्नाटक संगीत है उसको अगर ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही लोग गाते बजाते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर किसका, भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ इसमें समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।